कभी सोचा है इंसान की सबसे बेस्ट उम्र कौन सी होती है? यही पता लगाने के लिए एक बहुत बड़ा सोशल एक्सपेरिमेंट किया गया और प्राइज मनी पूरे $2.5 लाख। तो चलिए देखते हैं इस कमाल के मुकाबले में आखिर हुआ क्या। तो सवाल बड़ा सिंपल सा है, इंसान की सबसे सही उम्र आखिर है क्या? मतलब क्या वो जवानी का जोश है या फिर तजुर्बे वाली समझदारी? चलो पता लगाते हैं। और हाँ, इस सवाल का जवाब खोजने के लिए जो दांव पे लगा था वो कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी, पूरे $2.5 लाख। अब जरा इस मुकाबले का स्केल सोचिए, बहुत बड़ा था। मतलब 1 साल के बच्चे से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक, हर उम्र का एक बंदा मैदान में था। कमाल है ना? तो सीन कुछ ऐसा था, 100 लोग, हर उम्र से एक एक, और इनके सामने थीं 6 जबरदस्त चुनौतियां। तो सबसे पहले भीड़ कम करनी थी, इसलिए शुरुआती चुनौतियां सिर्फ इस बात पर थीं कि कौन फिजिकली कितना स्ट्रांग है, और उसी बेसिस पर लोगों को बाहर निकालना था। तो पहली चुनौती, एक सीधी सादी रेस। रूल सिंपल था, हर डिकेड यानी हर 10 साल के ग्रुप से जो पहले 5 लोग फिनिश लाइन पर पहुंचेंगे, बस वही आगे बढ़ेंगे। मतलब एक ही झटके में आधे लोग गेम से बाहर। फिर आया डॉज बॉल का गेम। और भाई, यहां से तो खेल में असली मजा शुरू हुआ। 2 टीमें आमने सामने थीं, लेकिन सबसे क्रेजी बात पता क्या थी? छोटे छोटे बच्चे बॉल उठाकर टीनेजर्स को पास कर रहे थे, ताकि वो धड़ाधड़ निशाना लगा सकें। जैसा कि एक कंटेस्टेंट ने कहा भी, उन्होंने तो बूढ़े लोगों को टारगेट कर लिया, बिल्कुल रहम नहीं दिखाया। यहीं से ना एक बहुत ही रूथलेस स्ट्रैटेजी सामने आई। और इस स्ट्रैटेजी का रिजल्ट एकदम शॉकिंग। डॉज बॉल खत्म होते होते 40 साल से ऊपर का एक भी कंटेस्टेंट नहीं बचा था। सोचकर देखिए, सिर्फ 2 चैलेंज में आधे से ज्यादा लोग बाहर। तो अब खेल अगले फेज में पहुंच चुका था, और यहां सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं थी, अब टेस्ट होना था टीम वर्क का, स्किल का और दिमाग का। तीसरा चैलेंज था डंक टैंक रिले। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड रिले रेस थी। इसमें पहले 2 तीरंदाजों को टारगेट हिट करना था, फिर एक टीममेट पानी में गिरता और सीढ़ी के डंडे लाता, और चौथा बंदा उस सीढ़ी को बनाकर ऊपर चढ़ता और बजर दबाता। और मजे की बात, टीमें चुनी थी 5 सबसे छोटे कंटेस्टेंट्स ने। इस चैलेंज के बाद जो 2 टीमें सबसे स्लो थीं वो बाहर हो गईं। अब बचे थे सिर्फ 12 लोग। और यहीं पर एक बहुत इमोशनल मोमेंट भी आया, जब एक 8 साल की बच्ची की टीम हार गई और बाकी सब उसे संभाल रहे थे। इसके बाद आया सॉकर पेनल्टी किक्स का राउंड। ये एक 1-on-1 मुकाबला था, और इसकी शुरुआत हुई 2 सबसे नन्हे चैंप्स के बीच, 6 साल का किकर और 7 साल की गोलकीपर। लेकिन असली टेंशन वाला मैच तो तब हुआ जब 17 साल के एक लड़के का सामना हुआ 40 साल के गोलकीपर से। इस लड़के को लोग मजाक में ग्रैनी स्लेयर बुला रहे थे, पर वो अपना शॉट मिस कर गया और सीधा गेम से बाहर होते वक्त उस 17 साल के लड़के ने, जो 7 साल का बच्चा था, उसे गले लगाया और कहा, मुझे पता है सब एक हैप्पी एंडिंग चाहते हैं, पर शायद ये मेरी किस्मत में नहीं था, लेकिन मेरे पास जीने के लिए अभी बहुत जिंदगी बाकी है। काफी इमोशनल था ये। तो चलिए, अब स्टेज सेट था फाइनल शोडाउन के लिए। आखिरी 2 चैलेंज जो डिसाइड करने वाले थे कि विनर कौन होगा। 5वां चैलेंज था एंड्योरेंस होल्ड। इसमें हर कंटेस्टेंट को अपने बॉडी वेट का 10% वजन उठा के रखना था, और ये कोई आम वजन नहीं था। हर 5 मिनट में वजन 10% और बढ़ जाता था। मतलब ये उनकी फिजिकल लिमिट का असली टेस्ट था। और इस चैलेंज का असर तुरंत दिखने लगा था। एक कंटेस्टेंट ने तो कहा भी, हालत बहुत खराब है, मेरी उंगलियों में अभी से दर्द शुरू हो गया है। और एंड्योरेंस के इस मुश्किल टेस्ट के बाद जो रिजल्ट आया वो सच में हैरान करने वाला था। फाइनल में पहुंचे सिर्फ 2 लोग, एक 28 साल का आदमी और दूसरा सिर्फ 7 साल का एक बच्चा। तो अब वक्त था आखिरी फैसले का। आखिर प्राइम एज यानी सबसे बेहतरीन उम्र है कौन सी? किस्मत और स्किल का एक फाइनल चैलेंज था, जिसमें कुछ ब्रीफकेस थे, और उसके बाद विनर की उम्र पता चली, 28 साल। तो क्या इसका मतलब यह है कि एथलेटिक परफॉर्मेंस के लिए 28 साल ही सबसे अच्छी उम्र है? विनर को देखकर यह सवाल तो दिमाग में आता ही है। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट से कुछ कमाल की बातें पता चलती हैं। पहली तो ये कि एथलेटिक पीक शायद लेट 20s में आता है। दूसरी बात, शुरू के राउंड्स में तो यंग लोगों को फायदा हुआ, पर 7 साल के बच्चे ने दिखा दिया कि हिम्मत और सहन शक्ति की कोई उम्र नहीं होती। और आखिर में जीत सिर्फ एक चीज से नहीं मिली, बल्कि स्किल, स्ट्रैटेजी और थोड़ी किस्मत, इन सब के कॉम्बिनेशन से मिली।
और ये पूरा एनालिसिस हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि अगर इन गेम्स में ताकत की जगह समझदारी और विजडम को टेस्ट किया जाता तो कौन सी उम्र जीतती। सोचने वाली बात है ना।